इसमें हमने जो अभी तक कर लिया है आपके सामने है। अभी ये जो है जो हाईलाइटेड है ट्रुथ टेबल्स क्या होते हैं, ट्रुथ टेबल बनते कैसे, ये हमने आज देखना है। सो मूव फॉरवर्ड। ट्रुथ टेबल is used to check whether a compound preposition is true or false where some logical operators is used। कहना चाह रहा है कि ट्रुथ टेबल जो होता है डेफिनेटली एक कंपाउंड जो प्रेपोजिशन हम बनाते हैं जिसमें कम से कम दो प्रेपोजिशंस मिलते हैं और दरमियान में कोई ना कोई ऑपरेटर हम यूज करते हैं, कोई भी मंतकी ऑपरेटर हम इस्तेमाल करते हैं और उसका हमने सिर्फ ये जांचना होता है ट्रुथ टेबल के जरिए कि आया कि उसकी वैल्यू जो है ट्रुथ है या फॉल्स है, गलत है या सही है। सो अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे इसके लिए हम तीन ट्रुथ टेबल बनाएंगे, एंड ऑपरेटर के लिए और नॉट ऑपरेटर्स के लिए जो है ना हम ट्रुथ टेबल बनाते हैं। ट्रुथ टेबल बनाने का जो तरीकाकार है थोड़ा सा वो देख लेते हैं पहले कि ये एक टेबुलर शक्ल में होता है, एक कॉलम और रोज की शक्ल में होता है जिसके अंदर जो है ना रोज एंड कॉलम्स होते हैं। The first two columns are show all possible combination of truth table values of the prepositions P ऑपरेटर Q, यानी कि P प्रपोजिशन Q प्रपोजिशन के दरमियान में एक ऑपरेटर होता है, वो बेशक एंड हो या आर हो, और उसके कम्बिनेशन से फिर जो है ना वो फर्स्ट टू कॉलम्स में उनके कम्बिनेशन दिखाए जाते हैं। पहले दो कॉलम में ऑपरेटर की ट्रुथ वैल्यूज के तमाम मुमकिन जोड़े लिखे जाते हैं। अब जैसे अगर दो हैं तो उसके जो है वो जोड़े बनेंगे चार। कैसे बनेंगे ये हम देखते हैं। अब जैसे ये एक ट्रुथ टेबल है हमारे सामने कि ये जो पहले इसके कॉलम आपको हाईलाइटेड शक्ल में नजर आ रहे हैं, ये इसके पी और क्यू दो प्रीपोजिशन के मुमकिन कम्बिनेशंस हैं चार। ये कैसे बनते हैं, ये एक फार्मूला है, उसको हम देखते हैं कि 2 रेज पावर n वेयर n इज नंबर ऑफ प्रीपोजिशंस। जितने प्रीपोजिशंस होंगे, अगर हम दो को मिला रहे हैं तो दो होंगे, अगर हम तीन प्रीपोजिशन को मिला रहे हैं जो कि हमारे इस कोर्स में शामिल नहीं है तो यहाँ पर जो है ना वो दो होंगे। अगर प्रीपोजिशन एक है तो 2 रेज पावर 1 एंड इज इक्वल टू 2, यानी कि दो कॉम्बिनेशन बनेंगे ट्रू और फॉल्स। अगर दो है तो चार बनेगी, जैसे ये है हमारे सामने एग्जांपल, और अगर तीन है तो 8 एंड सो ऑन। अब जैसे उसकी जो है दो कॉम्बिनेशन वाला जो है उसकी एग्जांपल नॉट ऑपरेटर है, वो हम आगे करते हैं। एंड दो की पावर दो है जिसके चार कॉम्बिनेशन बनते हैं। ये हमारे दो ऑपरेटर्स एंड और आर ऑपरेटर के जो ट्रूथ टेबल बनेंगे उनके ये चार कॉम्बिनेशन बनेंगे। और जो दो की तीन यानी कि तीन का प्रपोजिशन वाला जो कंपाउंड प्रपोजिशन बनता है जिसकी 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे, जिसका हम लॉ ऑफ अलजेब्रा पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तो हम उसकी एग्जांपल वहां पर कर लेंगे। सो हमने इसका जो है ना वो एक तरीकार देख रहे हैं कि ट्रुथ टेबल बनता कैसे। इसका जो थर्ड कॉलम होता है या लास्ट कॉलम जिसे कहें, उसके अंदर थर्ड कॉलम इज शोइंग द रिजल्टेड ट्रुथ वैल्यू ऑफ द पी ऑपरेटर क्यू, कि जो आखिरी कॉलम होता है उसके अंदर हम नतीजा दिखाया जाता है कि इसका जो है ना वो फाइनल अपना रिजल्ट क्या आता है। अब जैसे ये हमारे सामने है, ये वाला कॉलम जो है ये रिजल्टेंट कॉलम है, पी एंड क्यू हो या पी आर क्यू हो, जो भी ऑपरेटर आप लगाएंगे। सो हम सबसे पहले अभी एंड ऑपरेटर के ट्रुथ टेबल बनाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो प्रीपोजिशंस हैं, पी जिसका है इट इज रेनिंग, क्यू टुडे इज संडे, यानी कि बारिश हो रही है और आज एतवार है। अगर हम एंड ऑपरेटर लगाते हैं तो हम दो लगाएंगे, पी क्यू, और तीसरा हम उसका आउटपुट कॉलम पी एंड क्यू वाला, दरमियान में ऑपरेटर आ गया। इसके चार कॉम्बिनेशन बनते हैं, ये आपके सामने है। ट्रू ट्रू मतलब ये है कि आज रेनिंग, टुडे इज रेनिंग एंड इट्स संडे। दूसरा कॉम्बिनेशन है ट्रू एंड फॉल्स, यानी कि पी ट्रू है और क्यू फॉल्स है। उसका मतलब ये है कि टुडे इज रेनिंग बट इट्स नॉट संडे। तो इस तरीके से थर्ड है और लास्ट पे दोनों फॉल्स हैं। उसका मतलब ये है कि टुडे इट्स नॉट रेनिंग एंड इट्स नॉट टुडे संडे। सो ये चार कॉम्बिनेशन बनते हैं। अब हम इसको देखते हैं कि कैसे ये चलते हैं। अब जैसे दो कॉम्बिनेशन दोनों ट्रूज हैं तो इसका आंसर जो है वो ट्रू आएगा, क्योंकि हमने एंड ऑपरेटर के बारे में पढ़ा था पीछे कि जहां पर जब दोनों प्रपोजिशंस जो है वो ट्रू होंगे तब जो वैल्यू है एंड ऑपरेटर की वो ट्रू होगी। बाकी इसकी कॉम्बिनेशन जैसे ये है, इसमें जो है ना वो फॉल्स आएगा, क्योंकि एक फॉल्स एक ट्रू है। इस अगले में भी इसमें एक ट्रू है एक फॉल्स है, तो इसमें भी एक ट्रू और एक फॉल्स आएगा। लास्ट में भी दोनों फॉल्स है, तो यहाँ पर तो डेफिनेटली आंसर जो है वो फॉल्स ही आएगा।
सो ये था एंड ऑपरेटर। अब हम करते हैं और ऑपरेटर। वही दो प्रपोजिशंस हैं। और में मतलब है कि या दोनों में से कोई एक भी वैल्यू ट्रू होगी तो वही कॉम्बिनेशन बनती है 4। अब हम इसका देखते हैं, पहले दोनों ट्रूज हैं। इसका हमने क्या पढ़ा था, इसकी डेफिनेशन कि और ऑपरेटर के अंदर दोनों में से या दोनों ट्रू हो या दोनों में से कम एक वैल्यू ट्रू हो तो वैल्यू ट्रू आएगी। फॉल्स तब होगा जब दोनों फॉल्स होंगे। सो पहला कॉम्बिनेशन देखते हैं, ट्रू एंड ट्रू। तो इसका आंसर जो है वो ट्रू है, क्योंकि दोनों में से एक ट्रू है। इसमें दोनों में से एक ट्रू है तो आंसर ट्रू आएगा। इसमें भी दूसरी फॉल्स है तो आंसर जो है वो फिर भी ट्रू है। क्योंकि दोनों फॉल्स है तो यहाँ पर आंसर जो है वो फॉल्स आएगा। सो ये टू स्टेबल थे। अब हम लास्ट ऑपरेटर करते हैं, नॉट ऑपरेटर, जो कि वैल्यूज को निगेट करता है, उलट करता है, कंप्लीमेंट लेता है। पी इट्स रेनिंग, बारिश हो रही है। नॉट पी इट्स नॉट रेनिंग, मतलब बारिश नहीं हो रही। सिंपल सी बात, पी है और नॉट पी है। पी इसके दो कॉम्बिनेशन है, 2 raised power 1, दो कॉम्बिनेशन बने। आगे टी है तो फॉल्स आ जाएगा, बारिश हो रही है, बारिश नहीं हो रही। दूसरा कॉम्बिनेशन है, बारिश नहीं हो रही तो डेफिनेटली बारिश। उसका जब निगेट करेंगे, नॉट ऑपरेटर लगाएंगे तो उसका आंसर जो है वो फॉल्स, यानी कि ट्रू को फॉल्स और फॉल्स का ट्रू। सो दैट्स एंड फॉर टुडे, टुडेज लेक्चर। आई होप यू विल गेट